हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। और एक नया टॉपिक है आज जो मैं बात करने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, और उसका साथ डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं, उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसके बेसिक चीजों के बारे में समझेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्लास 12 प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के बारे में लेंस निर्माता सूत्र, यानी जो हमारे पास लेंस निर्माता सूत्र यानी लेंस मेकर सूत्र, या दूसरा नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो जो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपके एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में, और साथ में इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। या तो इसके ऊपर इसका डेरिवेशन आएगा या एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। तो उत्तराखंड बोर्ड में अक्सर इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है 3 मार्क्स में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसके बेसिक चीजों के बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो जो लेंस मेकर सूत्र है, जो लेंस बनाने का सूत्र यानी लेंस द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन है, जब भी अपवर्तन होता है तो हमको माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक उत्तल लेंस है। क्या है, ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना। इसको द्विउत्तल भी बोलते हैं, यानी इसमें दो पृष्ठ होते हैं। तो इसका नाम द्विउत्तल भी है, उत्तल लेंस भी है, और इसको उभयोत्तल लेंस भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में उभयोत्तल लेंस से भी आ सकता है, और इसका दूसरा नाम आपको पता है अभिसारी लेंस भी इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लेंस मेकर सूत्र को जनरेट करते हैं, जब इसका डेरिवेशन करते हैं, तो एक फॉर्मूला बनकर आता है ये वाला 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा कि ये क्या क्या है। सबसे पहले तो आप समझो, ये फॉर्मूला तब आया जब इस पृष्ठ के इधर जो अपवर्तनांक है माध्यम का वो, और इधर अपवर्तनांक है माध्यम का कोई भी अपवर्तनांक, तो यानी ये माध्यम का अपवर्तनांक और इधर भी माध्यम का अपवर्तनांक सेम होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला बनेगा। यानी सीधा सा लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये जो फॉर्मूला है जब दोनों तरफ वही माध्यम सेम हो, यानी इधर भी मान लो n1 है तो इधर भी n1 होना चाहिए, तब ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट होकर आएगा, ठीक है ना। 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क्स का, तो आज मैं न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो एफ दिया गया है ये है क्या। एफ है वायु में लेंस की फोकस दूरी। वायु में लेंस की फोकस दूरी का मतलब कि जनरली हम क्या करते हैं, प्रत्येक लेंस को सामान्यतः हम लेंस को हमेशा ही वायु में ही हम मानकर चलते हैं कि ये लेंस वायु में ही है, ठीक है। तो वायु में लेंस की जो फोकस दूरी है उसको एफ मानते हैं, लेकिन जब वायु आ गया तो हमने यहां पर ए जनरेट कर दिया। एफ = वायु में लेंस की फोकस दूरी। जो R1 है ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। तो पहला पृष्ठ कौन है, पहला पृष्ठ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी जो पहला पृष्ठ है ये किसी गोले का भाग है। तो गोले का भाग कौन सा होगा, मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूं आपको ऐसे। ये इसका वक्रता केंद्र है C1, तो ये गोले का भाग है। तो ये पहला पृष्ठ है, जो ये पहला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो मुझको बताओ, हमेशा जो वक्रता त्रिज्या हम लेंस में मानकर चलते हैं वो प्रकाशी केंद्र से मानकर चलते हैं, यानी यहां से मानकर चलते हैं। तो गोले का भाग, तो ये वाला गोले का भाग इधर है, यानी ये इस गोले का भाग है इधर वाला पृष्ठ, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी। यानी मैं आपको समझाऊं कि जब भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो हमेशा ये ओरिजिन मूल बिंदु होता है। इधर हमेशा सभी जो मान होते हैं पॉजिटिव, इधर सभी निगेटिव, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी निगेटिव। यानी जो लेफ्ट में वो पॉजिटिव, राइट में जो पॉजिटिव, लेफ्ट में आपके निगेटिव, अपर यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो ऐसे ही ये R1 जो होगा पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं R2। R2 क्या है, यहाँ पर दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो सेकंड पृष्ठ तो ये है ना, ये देखो ये सेकंड पृष्ठ है, तो ये किसी गोले का भाग होगा ऐसे। तो ये गोला किधर है, किधर से बनकर आया सेकंड पृष्ठ, ये इधर से बनकर आया, और इधर वक्रता त्रिज्या क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो R2 हमारे पास क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम यहाँ पर R1 हमेशा पॉजिटिव मानकर चलेंगे और R2 हमेशा हम निगेटिव मानकर चलेंगे, क्योंकि होता ही ऐसा है। तो बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से मैं न्यूमेरिकल आपको समझाने वाला हूं, बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई साहब एन की। ये एन है क्या,
तो n है वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। किसका? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसको पहले लेते हैं, यानी मैंने यहां पर वायु के सापेक्ष लिया, तो मैं इस n को मैं ऐसे लिख सकता हूं ANG। तो इसको बोलते हैं वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हम क्या लेते हैं? कांच ही लेते हैं ना, तो कांच यानी ग्लास। तो वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का बन सकता है, ठीक है ना। तो मैं उसके बारे में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि होता क्या है उसमें। 3 पॉइंट यहां से आपको देखने को मिलेंगे। पहली कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, शर्त क्या है? फर्स्ट शर्त, अब तक तो जो लेंस रखा हुआ था वो वायु में रखा हुआ था। यदि बाई चांस लेंस को हम किसी द्रव में रख दें, यानी किसी जल में डुबो दें या तेल में डुबो दें या कहीं पर भी किसी भी लिक्विड यानी द्रव में डुबा दें उसको, तो होगा क्या? जब लेंस को हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो वायु के सापेक्ष, पहली कंडीशन की बात करें, वायु के सापेक्ष ANN, वायु के सापेक्ष द्रव का, यानी कोई भी लिक्विड मान लो जल है, तो वायु के सापेक्ष द्रव का जो अपवर्तनांक होगा वो मानकर चल रहे हैं हम, यदि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, यानी कौन कम हो? जब हम किसी भी लेंस को द्रव में डुबोते हैं तो वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक यदि वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, कौन कम हो? द्रव का अपवर्तनांक। किससे कम हो? लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक। तो यहां से कंडीशन क्या बनती है? यहां से कंडीशन आपकी जो फोकस दूरी होती है लेंस की वो बढ़ जाती है, यानी F क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन एक और अच्छी बात है, फोकस दूरी यहां पर बढ़ जाती है क्योंकि इसका आपने जब डेरिवेशन किया होगा तो उसको आपने सोल्व भी किया होगा क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद एक और यहां पर पॉइंट निकलता है कि जब हम ऐसी कंडीशन में रखते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है और साथ ही जो लेंस की प्रकृति होती है, लेंस की प्रकृति यानी लेंस की जो नेचर होती है नहीं बदलती। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नहीं बदलती है। लेंस की प्रकृति ना बदलने का कारण क्या है कि यदि लेंस उत्तल लेंस है, हमने जो लेंस लिया जो हमने द्रव में डुबोया था वो यदि उत्तल लेंस हो तो वो उत्तल ही लेंस ही रहेगा, और यदि वो अवतल लेंस है तो वो अवतल लेंस ही बना रहेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि जब हम कांच का जो लेंस होता है यदि मैं उसको जल में डुबो दूं तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी। जल है हमारे पास, हमने उसमें क्या किया? उत्तल लेंस को या अवतल लेंस को डुबो दिया, तो उसमें उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। मतलब वायु में जो लेंस की फोकस दूरी थी FA वो कम होगी लिक्विड में यानी द्रव में, तो कौन बढ़ गया? FL बढ़ गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की यहां पर बात कर लेंगे। बाई चांस ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ यानी कांच का अपवर्तनांक, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो कंडीशन क्या बनेगी? मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां से जो फोकस दूरी होती है F वो अनंत हो जाती है, यानी इंफिनिटी हो जाती है, अनंत हो जाती है जब दोनों के अपवर्तनांक आपस में बराबर हो, द्रव का अपवर्तनांक भी और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी कांच के सापेक्ष। यदि फोकस दूरी हमारी अनंत हो गई तो होगा क्या? क्योंकि हम जानते हैं P = 1/f होता है लेंस की क्षमता, है ना, इसको डायरेक्टर में नापते हैं। तो यहां से यदि मैं P यदि F इंफिनिटी हो गया तो 1/∞ और ये आ गया 0। तो ये भी कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब दोनों आपस में अपवर्तनांक बराबर हो जाते तो फोकस दूरी अनंत हो जाती है और क्षमता क्या हो जाती है? 0। तो इस केस में क्या होगा? जब हम लेंस को द्रव में डुबोते हैं और द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है तो लेंस कैसे व्यवहार करता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है? उसका बिहेवियर एक समतल कांच की प्लेट की तरह होता है और जो क्या होती है? पारदर्शी होती है। जैसे ही उसको हम उसमें डाल देते हैं तो वो अदृश्य हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां इस स्थिति में लेंस समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार
बता दूं, यदि हमारे पास फ्लिंट कांच है, हमारे पास यदि फ्लिंट कांच है, यदि मैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो दूं, मतलब फ्लिंट कांच को हमने क्या किया, CO2 के अंदर डुबो दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। लेकिन लेंस कैसे कि लेंस अदृश्य होने पर किस तरह से बिहेव करेगा, एक समतल कांच की प्लेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि हम मान सकते हैं, आपको पता होगा कि धूप वाले जो चश्मे होते हैं, धूप वाले जो चश्मे होते हैं उनकी फोकस दूरी अनंत होती है और क्षमता क्या होती है, 0। ठीक है ना, तो वो समतल कांच प्लेट की तरह ही वो बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर थर्ड कंडीशन के बारे में बात, अब देखो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन में यदि जिस लेंस को हम दर में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा हो जाए, तो होगा क्या, यहां से जो फोकस दूरी मिलेगी वो ऋणात्मक मिलेगी। यहां से फोकस दूरी क्या मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी। बाई चांस मैंने जब लेंस को दर में डुबोया तो वो लेंस उत्तल लेंस था, ठीक है ना, और साथ ही जो लेंस जिस दर में हमने डुबोया उसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा था, तो वो उसकी जो फोकस दूरी थी, इस कंडीशन में उसकी फोकस दूरी निगेटिव आई। तो लेंस हमने कौन सा लिया, उत्तल लेंस। तो यहां पर प्रकृति बदल गई, क्योंकि फोकस दूरी किस लेंस की होती है, फोकस दूरी अवतल लेंस की होती है, जिसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर प्रकृति क्या, यहाँ पर प्रकृति बदल जाएगी, यहाँ पर प्रकृति क्या बदल जाएगी, मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। मैं यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देने वाला हूं कि आपने अक्सर देखा होगा जो वायु का बुलबुला होता है, देखो ओस का भी बुलबुला होता है, ठीक है ना, जो वायु का बुलबुला होता है उसकी जो सतह होती है वो उत्तल लेंस की जैसे हमको दिखाई देती है, वास्तव में उत्तल लेंस की होती है। जो वायु का बुलबुला होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वायु का बुलबुला, तो उसकी जो सतह होती है उत्तल लेंस की होती है। लेकिन जब हम उसको जल में डुबोते हैं तो उसकी सतह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करती है। ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा ये रीजन है कि जब दरों का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें प्रकृति बदल जाती है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो मैंने जो बोला कि वायु का जो बुलबुला होता है उसकी सतह उत्तल लेंस यानी आपकी अभिसारी लेंस की होती है, लेकिन जल में डुबोने पर वो किस तरह बिहेव करता है, वो अपसारी लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना, आप इस चीज को लिख लेना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, कि कांच का एक द्विउत्तल है, द्विउत्तल लेंस को मैंने बताया आपको उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो क्वेश्चन को फील करना सीखो, जब तक आप क्वेश्चन को फील नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है ना, तो थारे को बात समझ में आई होगी ये वाली। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो लेंस कैसा है, एक द्विउत्तल लेंस है या उभयोत्तल लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्याएं। तो हमको एक बात का अच्छी तरीके से पता है, यदि हमारे पास ये लेंस है, ठीक है ना, और ये इसका वक्रता केंद्र C1 है और C2 है, ठीक है, यहाँ पर ये C प्रकाशिक केंद्र है। तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी, पहले पृष्ठ की, ये पहला पृष्ठ है ना, किसी गोले का भाग होगा, सही है। तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है, हमको दिया क्या है पहले देख लेते हैं। दिया हमको R1, कितना दिया है R1 हमको 20 सेंटीमीटर पहले पृष्ठ का। R2 हमको कितना दिया हुआ है, R2 हमको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। क्या R2 निगेटिव होता है, बिल्कुल निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा किधर की साइड में होता है, बाईं तरफ हमारा, इधर बाईं तरफ हमारा इस पृष्ठ का भाग होता है, तो इसको मैं क्या लूंगा, निगेटिव। अब फिर लो क्वेश्चन को, कांच का एक द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, क्योंकि एग्जाम में उभयोत्तल लेंस से ही पूछता है, कि वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर। यदि लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो।
मैंने आपको बताया था जब तक वो किसी माध्यम की ना बात करे, जैसे द्रव हो गया, कोई भी द्रव, जल हो गया, तेल हो गया, अगर कुछ भी हो गया आपका, ठीक है, हीरा हो गया, जब तक वो कोई चीज के बारे में माध्यम की बात ना करे तो आपको लेंस को कहां मानकर चलना है, वायु में, ठीक है ना। तो हम वायु में मानकर चलने, एक द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस है। तो यहाँ पर क्या दिया, यदि लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, लेंस किसका है भाई, लेंस बना हुआ है कांच का, किसके सापेक्ष रखा हुआ है भाई, वायु में रखा हुआ है भाई साहब, और ये कांच का है, तो क्या दे दिया हमको, ANG इक्वल टू 1.5। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमको लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, इस लेंस भाई साहब की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और हमको पता है लेंस वायु में रखा हुआ है, तो F इक्वल टू FA क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है। तो आप एक बात समझो, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, लेंस मेकर सूत्र से, तो हम लिख लेते हैं लेंस मेकर सूत्र से। तो लेंस मेकर का सूत्र क्या है, आपके सामने है, 1/f, फोकस दूरी वायु में है, FA इक्वल टू, n कौन है, ANG, तो ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहां से हम देख लेते हैं आगे, यहां से आ जाएगा हमारे पास 1/FA इक्वल टू, ANG हमारे पास 1.5 माइनस 1, R1 हमारे पास कितना है 20, 1/20 माइनस 1/R2 हमारे पास कितना है, R2 हमारे पास माइनस के 30 ब्रैकेट 1, दिस इंप्लाइज 1/FA इक्वल 1.5 में से -1 गए तो 0.5 क्रॉस 1/20 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब हम जानते हैं 0.5, इसका एलसीएम ले लो आप, 20, इधर 20 है, इधर 30 है, तो 20 दूनी 40 और 60, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और इधर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो 3 + 2 अपॉन कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये हमारे पास मिल गया। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0. मैं यहां पर कर रहा हूं इसको, आगे आप देख लेना, यहां से ले रहा हूं मैं इसको, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 1/FA इक्वल 0.5, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाए नीचे 10 बना, और वो 3 और 2 5, 5/60, तो यहां से 5 दूनी 10 हुआ, और यहां से बन गया हमारे पास 1/FA इक्वल 5, और 2 की 60 के साथ 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5/6 दूनी 12, 120 आ गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, तो जैसे व्युत्क्रम 1/FA का उल्टा लेंगे, तो इधर FA और 5/120 का 120/5। अब इसको हम भाग कर लेंगे साइड में, तो यहां पर भाग कर लेता हूं मैं, तो 5 की जब 120 के साथ भाग करेंगे तो 120, 5 दूनी 10 और 2 बचा, है ना, 5 दूनी 10 और 2 0, 2 में से 0 2, 0 0, तो 5 चौक 20, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया 24 पंजे 20 FA। फिर देखते हैं किसमें यूनिट दी गई है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिखते हैं। तो यहां से एक बात का हमको पता लगा, यहां से एक बात का हमको पता लगा कि वायु में लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि 2012 में उत्तराखंड में पूछा गया है। तो क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है कि कांच के बने एक द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर। फोटो वही बना लेना जैसे मैंने बनाया था। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। देखो कांच का अपवर्तनांक पूछ लिया, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। क्या उसने कोई माध्यम बोला है कि भाई साहब मैंने इस लेंस को इस द्रव में डाल दिया, जल में डाल दिया, किसी माध्यम में डाल दिया, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो हम उसको क्या लेंगे, वायु में ही रखा हुआ है वो। तो कांच के बने एक द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है। तो हमको दिया क्या है आंसर, हमको दिया है R1 बराबर कितना दिया है 20 + 20 सेंटीमीटर, क्योंकि R1 पॉजिटिव होगा, अब मुझको बताने की जरूरत नहीं है आपको। R2 बराबर -40 सेंटीमीटर।
तो अच्छे तरीके से कर लो इनको, ठीक है। अब पूछा गया कांच का अपवर्तनांक। भाई साहब कांच कहाँ रखा हुआ, वायु में, तो वायु के सापेक्ष लेंस का पदार्थ किससे बना हुआ, कांच से। तो ANG इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमको ज्ञात करना है। साथ में हमको क्या दिया हुआ है, साथ में हमको दिया हुआ है यदि लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस किस में रखा हुआ है, वायु में, तो उसकी फोकस दूरी मान के चलेंगे FA। और हमको एक बात का पता है कि किस लेंस के, आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, किस लेंस की बात कर रहा है, द्विउत्तल या उभयोत्तल। उभयोत्तल भी याद रखना क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में उभयोत्तल वो ज्यादा पूछता है। तो उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस, हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो जब अवतल लेंस पर बात करेंगे तो अवतल लेंस के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। तो लेंस मेकर सूत्र से तो लेंस बनाने का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, 1/FA इक्वल ANG, वायु के सापेक्ष है तो -1 1/R1 -1/R2, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो वैल्यू रख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो हमको क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। 1/FA कितना है हमारे पास, 20, राइट। ANG तो हमको फाइंड करना है, ANG -1। R1 कितना है हमारे पास, 20, माइनस R2 कितना है, 40। या मैं आगे इधर कर रहा हूँ, 1/20 इक्वल टू 1/20। ANG हमको फाइंड करना है, ANG -1, ये माइनस है यहाँ पे देखो, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/1/20 और 1/40, ठीक है। 1/20 ANG -1, तो 20 और 40, तो 20 और 40 के हर बराबर कर लो, यानी एलसीएम, तो 20 दूना 40, तो ये ऊपर 2 आ गए, इधर 1 बच गया, अपॉन में 40 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम करने वाले हैं 1/20 ANG -1, इसको 2 क्रॉस 3/40 आ गया। अब एक बात देखो, इस 40 भाई साहब को यहाँ पर ला सकता हूँ मैं, तो 40/20 इक्वल 40/20 इक्वल, अब ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे, तो मैं 3 को नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, 40 की 1 के साथ 40, 3 की 20 के साथ 20 क्रॉस 3, तो ANG -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 तो 2 आ गया, तो 2/3, तो मैं लिख सकता हूँ ANG -1 इक्वल टू 2/3, तो 2/3, तो यहाँ से ANG इक्वल टू 2/3 प्लस 1, तो ANG 3 और 2 5, 5/3, तो ANG, इसको कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करेंगे, 3 को 5 से डिवाइड कर दो, 3 1 3, 5 में से 3 गए 2, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाई, है ना, पॉइंट लगाकर देखो, यहाँ से 3 से हम करें ना इसको, 3 1 हो गया, 5 3, 5 में 3 गए 2, पॉइंट लगाकर एक 0 बना ली, तो कितना आ गया, 3 6 18, ठीक है। फिर वही, तो 1.67, तो यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन 3, एक उभयोत्तल लेंस, एक भाई साहब उभयोत्तल लेंस है यानी द्विउत्तल लेंस है कि दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर, यानी R1 भी 20 और R2 भी 20, तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 है ये, क्वेश्चन 3 दिया है, सबसे पहले R1 20 सेंटीमीटर प्लस R2 हमारे पास कितना है, ये भी 20 ही है, पर ये माइनस में होगा क्योंकि दूसरा पृष्ठ ले रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं और क्या दिया हुआ है, वायु में ही रखा है, जब तक ये माध्यम ना बोले तो वायु में ही रखा हुआ है लेंस, तो ANG इक्वल टू 1.5, और 1.5 को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, तो 1.5 ही रहने दो। साथ में हमको क्या ज्ञात करना, लेंस की फोकस दूरी, तो भाई साहब हमको FA फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो 2020 में पूछा गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो निकाल दो इसको फटाफट लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से। तो क्या होता है, 1/FA ANG -1 1/R1 -1/R2, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/FA को फाइंड करना है, ANG हमारे पास 1.5 है -1, और 1/R1 कितना है 20, ये माइनस R2 कितना है -20, तो ये आ गया हमारे पास दिस इक्वल टू 1/FA इक्वल, तो 1.5 में से माइनस के 1, तो कितना आ गया, 1.5 में से माइनस के 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0.5 बचेगा, है ना। 1 में से 1.5 में से 1 में से 1 को माइनस करके 0.5 बचेगा, यहाँ पे कितना जाएगा 1/20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/20, तो यहाँ से देखो 1/FA इक्वल 0.5 क्रॉस, तो यहाँ पे हर बराबर है, तो 20 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ से इसको और अच्छी तरह सोल्व कर लेते हैं, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 आ गया, तो 0.5/10, तो यहाँ से हम इसको
इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो 1/FA, इसका व्युत्क्रम लेंगे तो FA, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10/0.5 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बनाओ, तो यहाँ से आ गया FA इक्वल तो 100 और ये 5, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, तो ये आ गया FA इक्वल टू 20। ठीक है, और किसमें यूनिट में, कौन सी का, ये सेंटीमीटर, तो ये मत भूलना सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 4 में बोला गया है कि एक द्विउत्तल लेंस, सुनना जरा ध्यान से, एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस के एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की दुगनी है, तो लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। इनको हमको R1 भी बताना है और R2 भी बताना है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको करा रहा हूं, बाकी आपको करना है ये। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन 4 दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं। एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो वायु में ही रखा हुआ है ये, है ना, तो FA दे दिया हमको 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, लेंस की उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, तो हम प्लस लेकर चलेंगे वायु में। ठीक है ना, आगे क्या दिया हुआ है इसमें, लेंस के एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की दुगनी है। तो यदि मैं दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को R1 मान लेता हूं, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को यदि मैं R1 मान लेता हूं, तो R1 मान लेता हूं और R1 को मैं R मान लेता हूं, तो R2 कितना होगा भाई, R1 इक्वल टू मैंने R, मतलब मैंने दूसरे पृष्ठ को, यहां ऐसा तो नहीं बोला गया कि वो फिक्स है, ऐसा नहीं बोला गया इसने, ठीक है ना, उसने बोला एक पृष्ठ, अब वो कोई सा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो बचा हुआ दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की दुगनी है, तो मैंने दूसरे पृष्ठ को R मान लिया, तो पहला पृष्ठ क्या होगा, उस पहले पृष्ठ को R2 मान ले, तो वो पहला पृष्ठ, एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की दुगनी होगी। यदि R1 प्लस पॉजिटिव है तो R2 माइनस होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना। तो लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या नहीं, हमको R1 भी बताना है और R2 भी बताना है। ठीक है, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो साथ में हमको क्या दे दिया, ANG 1.5। तो लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से, तो लेंस मेकर सूत्र से क्या क्या आएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा हमारे पास 1/FA इक्वल ANG -1 1/R1 -1/R2। तो यहाँ से रख लेंगे हम 1/FA, FA हमारे पास 25 है, ठीक है, ANG हमारे पास कितना है 1.5 -1, R1 हमारे पास R ही है, और R2 हमारे पास क्या है -2R, तो यहाँ -2R रखिए तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2R। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 1/25, 1.5 में से 1 तो 0.5 क्रॉस, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो हर बराबर कर लो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हर बराबर हो जाएंगे, तो हर कितना हो जाएगा 2R, तो 2 और 1 3, ठीक है 25, तो ये आ गया 0 पॉइंट को हटा दो, तो पॉइंट को हटाएंगे नीचे 0 बन जाएगी, तो 3/2R। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, होता आसान, 5 3 15 5 10, 5 3 15 और 10 दूनी 20 और साथ में R। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वही तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, व्युत्क्रम कर लो इनका, तो 25 ऊपर चला गया, तो 25/1 25 ही होता है, और ये 20 R ऊपर आ गया, और ये नीचे 15, तो यहाँ से कितना आ गया, 15 की 25 के साथ गुणा करेंगे, तो 15 इसकी ये आ जाएगा 25 क्रॉस 15 20, यहाँ से लिख देंगे R इक्वल टू 25/15/20। तो एक बात सुनो जरा ध्यान से, 25 और 15 इसको कैंसिल कर दो, है ना, कैंसिल कर दो, 5 चौका 20 और 5 5 25, तो कितना जाएगा ये, R इक्वल टू आ गया 15 5 60, तो आ गया 15 सॉरी 15 चौका 15 45 15 चौका 60 और 15 5 75, ये आ गया 75, और नीचे कितना आ गया था 5 24 4 आ गया था, तो 4, अब 4 से इसको भाग कर दो, तो 4 दूनी 8 ज्यादा, 4 1 4, साथ में 4 के 3 5, 4 नम 36 ज्यादा हो जाएगा भैया, तो 4 नम 4 8 32, तो अब 5 में से 2 गए 3, तो 3 पॉइंट लगाकर 0 बनाई, तो ये आ जाएगा 4 7 28, तो फिर 3 में 2 3 10 2 और फिर 4 5 20, तो ये आ गया हमारे पास, इसका आंसर R आ गया हमारे पास 18.75, तो ये सेंटीमीटर आ गया R1, ये R आ गया। तो अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं थोड़ा सा और इसको सोल्व कर देता हूं आगे। तो R1 निकल गया, R कितना आया 18.75 प्लस सेंटीमीटर, और R2 कितना आ गया हमारे पास -2 क्रॉस R कितना 18.75 सेंटीमीटर। आपस में इसकी मल्टीप्लाई करना है ना, तो आंसर आ जाएगा।
तो आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे भी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में और इनके जो बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका कि जब तक लेंस वायु में रखा हो। कल जो हमारा लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, लेंस को किसी दर में डुबोएंगे और देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कहां कहां उसकी फोकस दूरी बढ़ती है और कहां घटती है, कहां उसकी अनंत होती है। ठीक है ना, सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो डियर फ्रेंड्स, यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।